सरोकार। पीएम मोदी के 74वें जन्मदिन पर राजनीति के तमाम दिग्गज नेताओं ने दी बधाइयां। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर अखिलेश यादव ने दी है बधाइयां। मोदी सरकार 3.0 100 दिन हुए हैं पूरे, अमित शाह ने जारी की उपलब्धियों की लिस्ट। यूपी के उपचुनाव से पहले ही गठबंधन में आ सकती है दरारें, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ने दिए हैं संकेत, मांगे नहीं पूरी होने पर अकेले लड़ेंगे चुनाव। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर शुरू होगा बीजेपी का सेवा पखवाड़ा, 2 अक्टूबर तक चलेगा कार्यक्रम। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी आतिशी, अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम का रखा है प्रस्ताव। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अली। और शुरुआत करते हैं आज एक बड़ी खबर के साथ। जी आपको बता दें, दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर जो आ रही है कि नई सीएम होंगी अब आतिशी। अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव देखिए रख दिया है। आतिशी के पास सरकार में सबसे ज्यादा विभाग है। सभी विधायकों ने खड़े होकर इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है, मंजूर करते नजर आए सभी विधायक। और आतिशी होंगी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री, प्रस्ताव रख दिया है अरविंद केजरीवाल ने। जी आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन पहले अपने इस्तीफे की बात कही थी और ये कहा था कि अगले मुख्यमंत्री की घोषणा 2 दिन के बाद की जाएगी। और आज वो पल आ चुका है जब ये ऐलान कर दिया गया है, दिल्ली की नई सीएम आतिशी अब होंगी। अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा है। आतिशी के पास आपको बता दें कि सबसे ज्यादा विभाग है। सभी विधायकों ने खड़े होकर इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है। बता दें, केजरीवाल सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी मारलेना दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव रखा है। आतिशी के नाम का ऐलान अब से कुछ ही देर में कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रस्ताव रख चुके हैं अरविंद केजरीवाल। जी आपको बता दें, शाम 4:30 पर केजरीवाल उपराज्य विनय सक्सेना को इस्तीफा सौंपेंगे। इसी हफ्ते नए सीएम और कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। बता दें, अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रख दिया है। आतिशी के पास सरकार में सबसे ज्यादा विभाग है। आपको बता दें कुछ वजह कि आखिर आतिशी का ही चुनाव अरविंद केजरीवाल ने क्यों किया। केजरीवाल सिसोदिया की करीबी और सबसे भरोसेमंद महिला नेता रही है आतिशी अभी तक। केजरीवाल सिसोदिया के जेल में रहते पार्टी का मजबूती से स्टैंड रखा है आतिशी ने। इसके साथ ही सिसोदिया जेल गए तो शिक्षा समेत 6 महत्वपूर्ण मंत्रालय इन्हीं को मिले थे। 2013 विधानसभा चुनाव में पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करने वाली कमेटी में भी थी आतिशी। जी आपको बता दें, केजरीवाल सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव रख दिया है। आतिशी के नाम का ऐलान बस कुछ ही देर में होगा। बता दें, आतिशी के पास सरकार में सबसे ज्यादा विभाग है। सभी विधायकों ने खड़े होकर इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है और आतिशी का सम्मान के साथ में वेलकम करते नजर आए। बता दें, दिल्ली की नई सीएम होंगी आतिशी। अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा है। बता दें, आतिशी के पास सबसे ज्यादा विभाग है। दिल्ली की नई सीएम होंगी आतिशी। इस नाम की कई लोगों को, पूरे देश को, मंत्रियों के साथ साथ देखिए पूरे देश को जिस बात का इंतजार था कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आखिर कौन अगला मुख्यमंत्री होगा, इस बात की घोषणा आज कर दी गई है। प्रस्ताव रख दिया अरविंद केजरीवाल ने। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शहबाज खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए शहबाज जी, जिस तरह से अभी तक जिस बात का सभी को इंतजार था, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद सभी का
को ये इंतजार था कि अगला मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। 2 दिन का इंतजार और अब वो पल आ चुका है कि जब आतिशी के नाम की घोषणा कर दी गई है, प्रस्ताव रखा है केजरीवाल ने। आखिर क्या बड़ी वजह रही उनको ही चुनने की? बिल्कुल जेबा, आपको बताना चाहूंगा कि आतिशी जो है केजरीवाल जब से जेल में गए थे और तमाम बड़े जो नेता थे आम आदमी पार्टी के, जब से वो जेल में बंद थे, तो आतिशी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करती हुई लगातार देखी जा रही थी और काफी सीनियर नेताओं में उनकी गिनती थी और जितने बड़े मुद्दे थे उसके खिलाफ सरकार का पक्ष रखते हुए लगातार कई दिनों से वो देखी जा रही थी। बीते दिनों आपको बता दें, मनीष सिसोदिया भी जेल में बंद थे, अरविंद केजरीवाल भी बंद थे। ऐसे में जितने बड़े फैसले होने होते थे या कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, उसको आतिशी ही लीड करते हुए लगातार देखी जाती थी। गोपाल राय के साथ मंच जो है वो साझा करते हुए देखी जाती थी, लेकिन पक्ष जो है आतिशी ही रखती चली आ रही थी हमेशा से। और ये जब से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए और उन्होंने ये घोषणा करी कि वो इस्तीफा दे देंगे, और इस्तीफे के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि आतिशी ही सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा थी वो आतिशी ही थी जिस नाम की चर्चा थी। और ये पूरी तरीके से राजनीतिक गलियारों में इनकी सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि कहीं ना कहीं आतिशी को ही आम आदमी पार्टी द्वारा कमान दी जाएगी। और जैसे कि आप सब बताना चाहूंगा कि दिल्ली विधानसभा के जो चुनाव है वो नजदीक है। ऐसे में इस तरीके महिला कार्ड खेलना आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है। जी, क्या लगता है कि जैसे हरियाणा चुनाव अभी सर पर है, अब आतिशी के सर सारी जिम्मेदारी यहाँ पर केजरीवाल ने दे दी है, अब कितना सपोर्ट उनको आगे मिल सकता है इस चुनाव में? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देकर एक नज़ीर पेश करने की कोशिश करी है, एक ईमानदार छवि पेश करने की कोशिश की है। इसका मतलब ये नहीं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो सियासत से दूर रहेंगे या फिर हरियाणा या दिल्ली विधानसभा के चुनाव में वो अपना मतलब मेहनत करते हुए या फिर रैली करते हुए नहीं दिखाई देंगे। अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर हरियाणा से ज्यादा दिल्ली पर फोकस दिखाई दे रहे हैं। उनका सीधे तौर पर जब उन्होंने रैली की तो उन्होंने दिल्ली के चुनाव और दिल्ली के आवाम के बारे में बात करी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हालांकि पार्टी पूरी तरीके से लड़ते हुए कमर कसते हुए दिखाई दे रही है। पूरी सीटों पर उसने अपने उम्मीदवार जो हैं वो घोषित करने और अकेले लड़ने का जो फैसला किया है, क्योंकि कांग्रेस से गठबंधन की बात चल रही थी लेकिन आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हो पाया और अब गठबंधन के बाद देखा जा रहा है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी अकेले लड़ रही है। वहीं कुछ महीनों बाद ही दिल्ली विधानसभा चुनाव की भी बिसात बिछना शुरू हो जाएगी। ऐसे में केजरीवाल का जो पूरा फोकस है वो दिल्ली विधानसभा पे ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि रैली में भी उन्होंने दिल्ली के विधानसभा चुनाव की बात जरूर करी और ये साथ ही साथ ये अपील करी इलेक्शन कमीशन से कि महाराष्ट्र के जो चुनाव होने हैं, जो नवंबर में महाराष्ट्र के चुनाव होने हैं, उसके साथ ही दिल्ली विधानसभा के चुनाव कराए जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जो मतदाता सूची है उस पर इलेक्शन कमीशन द्वारा काम किया जा रहा है, इसलिए मतदाता सूची की त्रुटियां जितनी भी है, जो खामियां होती हैं, जो मृतक होते हैं उनका नाम काटा जाता है, जो नए वोटर्स होते हैं उनको जोड़ा जाता है। तो इलेक्शन कमीशन को भी तैयारी करने का वक्त चाहिए और इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। और 23 फरवरी साल 2025 तक का जो कार्यकाल है, इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कहा है कि 2025 तक कार्यकाल पूरा होने के बाद हम चुनाव कराने की सोचेंगे। ऐसे में चुनाव पहले कराने का कोई भी फैसला इलेक्शन कमीशन द्वारा नहीं लिया जा रहा है। जी, तो कह सकते हैं कि चुनाव का जिस तरह से प्रस्ताव देखिए उन्होंने रखा था वो तो अभी खारिज होता नजर आ रहा है, लेकिन आतिशी को यहाँ पे सिलेक्ट करना कितना लाभदायक होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल शहबाज खान जी, आपका बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। जी हाँ, बता दें विधायकों ने खड़े होकर प्रस्ताव को स्वीकार किया है और आतिशी को चुन लिया गया है मुख्यमंत्री पद के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 17 सितंबर को अपना जन्मदिन मना रहे हैं और वो आज 74 साल के हो गए। उनके जन्मदिन के मौके पर सरकार और राज्यों के दिग्गज नेताओं समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने बधाइयां दी हैं। वहीं देश विदेश से पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजी जा रही। नरेंद्र मोदी का नाम सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में शामिल है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा की शुरुआत कर रही है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता विभिन्न समाजों और वर्गों से जुड़कर समस्याओं का समाधान खोजेंगे। साथ ही भाजपा शासित राज्य सरकारों ने भी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की खास तैयारियां की हैं। भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस पखवाड़े में पार्टी देश के सभी जिलों में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इसके तहत गांव, गली, चौराहों, चौपालों में भी सेवा कार्य किया जाएगा। इस दौरान स्वच्छता से जुड़े अभियान भी चलाए जाएंगे।
जी आपको बता दें 3 तस्वीरें जिस तरह से आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर पर आपको ले चलते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में मीटिंग चल रही है। गोपाल राय मीटिंग कर रहे हैं और इस वक्त की अहम खबर की ओर आपको ले जाते हुए दी गई है। ये जो जिम्मेदारी दी गई है, आप सब जानते हैं कि एक विषम परिस्थितियों में ये जिम्मेदारी देनी पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, दिल्ली की सरकार को, देश के अंदर जिस तरह से सरकारों को तोड़ा गया उसी तरह से दिल्ली की सरकार को भी तोड़ने का जिस तरह से अभियान चलाया, उन सभी अभियानों को फेल करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी एकजुटता को, विधायकों की एकता को, सरकार की स्थिरता को और सरकार के कामों को जारी रखा। इन्होंने ये कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर इस्तीफा दे दें और सरकार को गिराया जा सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के हितों के लिए, दिल्ली के लोगों के काम को जारी रखने के लिए निर्णय लिया कि जेल के अंदर हम इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से सरकार चलाएंगे। और उन्होंने सरकार चलाई, लेकिन जेल से आने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी ताकत है, ईमानदारी की ताकत, उसी ईमानदारी की ताकत से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए वो काम किया जो आज तक इतिहास में भारत की कोई राज्य सरकार नहीं कर पाई। लेकिन उनके ऊपर, उस ईमानदारी के ऊपर कीचड़ उछाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आने के बाद यह निर्णय लिया कि देश की सुप्रीम अदालत ने हमें जेल से बाहर कर दिया है, लेकिन हम जनता की अदालत में जाएंगे। दिल्ली के लोग जब तक दोबारा चुन करके उन्हें अपना समर्थन नहीं देते, तब तक दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आज इन परिस्थितियों में जब उन्होंने अपना इस्तीफा देने का निर्णय लिया, आज विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि अगले चुनाव तक हम चाहते हैं कि ये चुनाव अक्टूबर-नवंबर में कराए जाए, जल्द से जल्द कराए जाए। जब तक चुनाव नहीं होता है, अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत से जनता दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तब तक के लिए आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। आतिशी जी को 2 जिम्मेदारी मुख्य तौर पर सभी विधायकों की तरफ से दी गई। पहला कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिल करके भाजपा के सारे रुकावटों के बावजूद हम काम जारी रखेंगे, और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों को जितने काम किए गए उन सबको रोकना चाहती है। फ्री बिजली रोकना चाहती है, फ्री पानी रोकना चाहती है, स्कूलों को खराब करना चाहती है, मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहती है, महिलाओं की यात्रा को रोकना चाहती है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा को रोकना चाहती है। अभी हमने देखा बुजुर्गों की पेंशन रोक दिया 5 महीने तक। दूसरी जो जिम्मेदारी उनको दी गई है कि भारतीय जिम्मेदारी है संघर्ष को जारी रखना, भाजपा के नेताओं से, भाजपा की सरकार से
भाजपा के षड्यंत्रों से दिल्ली के जनता के कामों को सुरक्षित रखना, उसकी रक्षा करना, इन दो जिम्मेदारियों को लेकर के नई सरकार का गठन होगा। 4:30 बजे मुख्यमंत्री जी अपना इस्तीफा देने के लिए उपराज्यपाल के पास जाएंगे और उसके बाद नई सरकार बनाने की दावेदारी विधायक मंडल दल की तरफ से प्रस्तुत की जाएगी। दोनों काम एक ही साथ होगा क्या? उसी समय दावा पेश होगा नई सरकार बनाने का? पहले मुख्यमंत्री जी अपना इस्तीफा देंगे और उसके बाद जो विधानमंडल दल का जो प्रस्ताव है नेता चुनने का, वो दावेदारी का प्रस्ताव रखा है। सवाल ये है कि जब अरविंद जी इस्तीफा देने जाएंगे उसी दौरान इस्तीफा देने के साथ ही में आतिशी जी का नाम का भी वहीं पर प्रस्ताव किया जाएगा या फिर अलग से बाद में फिर वो प्रक्रिया होगी? देखिए, ये दोनों प्रस्ताव अरविंद केजरीवाल जी पहले अपना इस्तीफा देंगे और इस्तीफा देने के बाद जो नई सरकार गठन की दावेदारी है वो भी प्रस्तुत की जाएगी। बैठक में क्या कैबिनेट में 2 पोस्ट खाली होगी? बैठक में क्या हम 2 मंत्रियों को लेकर आज ही प्रस्तुत किया जाएगा। आज ही इस्तीफा भी प्रस्तुत किया जाएगा और नए सरकार गठन के लिए दावेदारी भी प्रस्तुत की जाएगी। जहां तक नए मंत्रिमंडल की बात है, उसके बाद जो है पार्टी बैठ करके उसके लिए निर्णय लेगी। प्रतिनिधिमंडल जाएगा। अभी आज जो विधायक दल का नेता चुना गया है उस दावेदारी को उपराज्यपाल के पास प्रस्तुत किया जाएगा। कैबिनेट का फैसला बाद में किया जाएगा। थैंक यू। दिल्ली की मुख्यमंत्री अगली कौन होगी, इसका हो गया है ऐलान। आतिशी को मिली है दिल्ली की कमान। जी बता दें, अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है प्रस्ताव आतिशी को अगला मुख्यमंत्री बनाने का। केजरीवाल सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी मारलेना दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होगी। अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव रखा है। आतिशी के नाम का ऐलान हो चुका है। जिया बता दें, गोपाल राय ने आतिशी के नाम का ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि हमने विषम परिस्थितियों में ये फैसला लिया है। केजरीवाल की ईमानदारी पर कीचड़ उछाला जा रहा है, इसलिए उन्होंने जेल से जनहित सरकार चलाई और बाहर आकर इस्तीफे का ऐलान किया है।